तो हेलो वालों, स्वागत है आपका आज के नए वीडियो में। आज हम लोग पढ़ने जाने ट्रिपल सी का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि है कंप्यूटर मेमोरी। इससे पहले हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, सीपीयू के बारे में पढ़ चुके हैं जिसे हम लोग सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते थे। आज हम लोग का इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंप्यूटर मेमोरी। मेमोरी क्या होती है कंप्यूटर की। ठीक है, शुरू करते हैं। इस टॉपिक को ट्रिपल सी के लिए इंपॉर्टेंट है। द कंप्यूटर मेमोरी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स इन अ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर मेमोरी होती है वन ऑफ द मोस्ट, एक सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, एलिमेंट होता है, तत्व होता है किसका, कंप्यूटर सिस्टम का। इट इज द इंटरनल और एक्सटर्नल स्टोरेज एरिया। इसमें क्या होता है, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल, मतलब आंतरिक और बाह्य स्टोरेज एरिया होता है, विच होल्ड्स द डाटा, जो डाटा को होल्ड करके रखता है। इंस्ट्रक्शंस ड्यूरिंग प्रोसेसिंग इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी नंबर्स, जो क्या करता है, डाटा और इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेसिंग के दौरान होल्ड करके रखता है इन फॉर्म ऑफ, किसकी फॉर्म में, बाइनरी नंबर्स की फॉर्म में। इट आल्सो रिलेट्स टू मैनी डिवाइसेस एंड कंपोनेंट्स, और ये रिलेट करता है कई डिवाइस और कंपोनेंट से दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग डाटा, जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, डाटा को स्टोर करने के लिए। एंड एप्लीकेशन ऑन अ टेम्परेरी, और जो एप्लीकेशन होते हैं वो एक टेम्परेरी होता है और अ परमानेंट बेसिस, एक परमानेंट और टेम्परेरी बेसिस पे। ठीक है। कंप्यूटर मेमोरी, कंप्यूटर के ज्यादा कंप्यूटर मेमोरी कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है वो कितने भागों में बांटी जा सकती है, दो भागों में बांटी जा सकती है। कितने भागों में बांटी, दो भागों में बांटी जाती है। प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी स्टोरेज डिवाइस। एक प्राथमिक मेमोरी डिवाइस होगी, एक सेकेंडरी मेमोरी स्टोरेज डिवाइस होगी। एक प्राइमरी हो गई, एक सेकेंडरी मेमोरी स्टोरेज की डिवाइस टाइप में हो सकती है। ठीक है भाई, आते हैं कि प्राइमरी, जो प्राइमरी मेमोरी क्या होती है। इट इज ऑल्सो नोन एज द मेन मेमोरी, या किसके नाम से जानी है, मेन मेमोरी के नाम से भी जानी जाती है। ठीक है। इट इज द इंटरनल, ये क्या है, एक इंटरनल मेमोरी होती है। क्या होती है, इंटरनल मेमोरी के रूप में काम करती है, इंटरनल मेमोरी के रूप में काम करती है। साथ ही साथ यूज बाय कंप्यूटर टू होल्ड डाटा एंड इंस्ट्रक्शन, और यूज करी जाती है कंप्यूटर के द्वारा डाटा और इंस्ट्रक्शन को किसके लिए, होल्ड करने के लिए। किसके लिए, होल्ड करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आगे कह रहा है इसमें प्राइमरी मेमोरी, जो प्राइमरी मेमोरी है, यानी प्राइमरी मेमोरी इज आल्सो नोन एज अ मेन मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, नाम इज आल्सो नोन एज अ मेन मेमोरी, मेन मेमोरी के नाम से जानी जाती है। इट इज द इंटरनल मेमोरी, क्या होती है, इंटरनल मेमोरी होती है, यूज बाय कंप्यूटर, जो कंप्यूटर के द्वारा यूज करी जाती है टू होल्ड डाटा, किसके लिए, डाटा और इंस्ट्रक्शन को होल्ड करने के लिए। प्राइमरी मेमोरी, जो प्राइमरी मेमोरी हैज लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी। उसके बाद क्या होती है, लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी होती है। और प्राइमरी मेमोरी होस्ट द डाटा एंड प्रोग्राम नीडेड एट दैट व्हाट स्टैंड बाय सीपीयू। और जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो डाटा को होल्ड करती है, होल्ड द डाटा एंड प्रोग्राम्स, और प्रोग्राम्स को नीडेड एट दैट इंस्टेंट बाय सीपीयू, और जिसका मतलब जिसकी जरूरत होती है, नीडेड एट दैट इंस्टेंट, मतलब नीड होती है उसकी एट दैट इंस्टेंट, जो इंस्टेंट किसके, सीपीयू के द्वारा होता है। प्राइमरी मेमोरी इज वोलेटाइल इन नेचर, जो प्राइमरी मेमोरी थी वो मतलब मिटाने वाली, वॉलेटाइल होती है नेचर में। एग्जाम्पल क्या, इट रिक्वायर्स कंस्टेंट पावर टू सप्लाई मोशन एंड करंट इन्फॉर्मेशन। इसको मतलब कि प्राइमरी मेमोरी में जो है स्टोरेज को बनाए रखने के लिए कंटिन्यू जो है, मतलब उसमें पावर सप्लाई रहती है। रैम होती है, रैम, जैसे रैम में कुछ प्रोग्राम्स होते हैं वो आप चला के छोड़ दो, वो चलते रहते हैं, वहीं पे मिलते हैं। और ठीक है, और जब तक कंप्यूटर या फोन ऑन रहता है तब तक वो काम करते हैं एप्लीकेशन, जैसे वो बंद हो जाता है तो वो सारे प्रोग्राम बंद हो जाते हैं। ठीक है। और ये इसमें रैम में ये सब क्या होती है, प्राइमरी मेमोरी की यूज होती है। ये जो वॉलेटाइल मेमोरी में, इसमें जो है डाटा मिट जाता है अपने आप आराम से। ठीक है, एक कांस्टेंट टाइम तक वो डाटा रहता है, जब तक आप यूज करो तो उसके बाद वो मिट जाता है। और जो प्राइमरी मेमोरी हो गई, प्राइमरी मेमोरी इज अ वोलेटाइल इन द नेचर, नेचर में वोलेटाइल होती है। इट रिक्वायर्स कांस्टेंट पावर, ये रिक्वायर करती है, इसको जरूरत होती है कांस्टेंट पावर, लगातार पावर सप्लाई की, टू मोशन, कार्य करने के लिए, द करंट इन्फॉर्मेशन, जो करंट इन्फॉर्मेशन है, प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन कार्य करने के लिए करंट सप्लाई के लिए, मतलब कांस्टेंट सप्लाई की, पावर सप्लाई की जरूरत होती है। दे आर टू टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी, यहाँ पे दो टाइप्स की प्राइमरी मेमोरी होती है। देखो, एक हो गया रैम, एक हो गया रोम। देखते हैं भाई, रैम रोम क्या होती है। रैम, रैम होती है, रैम स्टैंड्स रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम के फुल फॉर्म क्या होगी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इट इज द इंटरनल मेमोरी दैट कैन बी रीड फॉर्म एज वेल एज रिटन टू। ये क्या होती है, एक इंटरनल मेमोरी के रूप में यूज होती है। दैट कैन बी रीड फ्रॉम एज वेल एज रिटन, मतलब जैसे, मतलब वो पढ़ भी सकती है और एज वेल एज लिख भी सकती है। ठीक है, रिटन टू, उसको लिख भी सकती है। दिस मेमोरी इज ऑफन एसोसिएटेड विद वॉलेटाइल टाइप्स ऑफ मेमोरी, और ये जो मेमोरी है वो किससे एसोसिएट करती है, वॉलेटाइल मेमोरी टाइप्स ऑफ मेमोरी से एसोसिएट करती है, उसी की तरीके से होती है।
इट कैन होल्ड डाटा ओनली टेम्परेरी बेसिस, ये क्या करती है डाटा को होल्ड रखती है, मतलब टेम्परेरी बेसिस पर रखती है, मतलब जीवन भर के लिए इसको सेव इसमें नहीं कर सकते, ठीक है। बेसिस के रूप में इसको टेम्परेरी बेसिस के रूप में क्या करती है डाटा को होल्ड रखती है, बिकॉज इट रिक्वायर्स अ कॉन्टिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट, क्योंकि इसको जरूरत होती है कॉन्टिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट, लगातार इलेक्ट्रिक करंट की इसमें जरूरत होती है, इसको जरूरत होती है, ठीक है। इफ करंट इज इंटरप्टेड, जो करंट अगर वो इंटरप्ट हो जाता है, डाटा इज लॉस्ट, अगर करंट जो इंटरप्ट अगर बंद हो गया या कोई भी चीज हो गई, जैसे हम लोग कोई प्रोग्राम पे काम कर रहे थे एकदम से कंप्यूटर बंद हो जाए तो पूरा सब सिस्टम बंद हो जाता है, ऐसा नहीं है कि बाद में बंद हो गया वहीं से खुलेगा ना, प्रोग्राम अगर आपने सेव नहीं करा है तो वो रैम में था डाटा, वो चल रहा था, जब तक चल रहा है आपने प्रोग्राम ओपन कर रखा तभी तक वो चल रहा है, जैसे आपने वो प्रोग्राम बंद कर दिया, वो प्रोग्राम वो डाटा उसमें जितनी भी चीज आप कर रहे थे वो सब क्या हो गई, बंद हो गई। अगर कंटिन्यूअस फ्लो में कुछ भी इंटरप्शन आ गया, करंट में कोई भी इंटरप्शन आ गया, डाटा इज लॉस्ट, आप खो देंगे डाटा को। द टू मेन फॉर्म्स ऑफ रैम आर एस फ्लो, जो दो मेन फॉर्म्स होती हैं रैम की वो नीचे दी गई हैं। पहला हो गया स्टैटिक रैम और दूसरा हो गया हम लोग का डायनेमिक रैम। पहले हम लोग स्टैटिक रैम देख लेते हैं क्योंकि एक एक करके चीज को पढ़ना चाहिए। स्टैटिक रैम होती है, इट इज ऑल्सो रिटन एज एस रैम, इसको एस रैम के नाम से भी लिखा जाता है, ठीक है, एस रैम के नाम से भी इसे जाना जाता है। और देखें तो लिखा हुआ इट इज अ कंप्यूटर मेमोरी, क्या होती है कंप्यूटर मेमोरी होती है, दैट रिक्वायर्स अ कांस्टेंट पावर फ्लो इन ऑर्डर, जिसे क्या जिसे जरूरत होती है कांस्टेंट पावर फ्लो, ये कंप्यूटर मेमोरी के रूप में एसरैम होती है स्टैटिक रैम, ठीक है। और इसे जरूरत होती है कंप्यूटर में रिक्वायर्ड, मतलब इसको जरूरत होती है कांस्टेंट पावर ऑफ फ्लो इन ऑर्डर टू होल्ड इंफॉर्मेशन, एक कांस्टेंट पावर फ्लो लगाता है जो पावर है उसके फ्लो को इन ऑर्डर टू, इसके ऑर्डर में इंफॉर्मेशन को होल्ड करने के लिए कांस्टेंट पावर फ्लो की जरूरत होती है। SRAM is more expensive than requires more power therefore, SRAM बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है and requires more power therefore it is continuously used in cache and video card memory, ठीक है। SRAM जो होती है बहुत ज़्यादा क्या होती है एक्सपेंसिव होती है, SRAM बहुत महंगी होती है and requires और ज़रूरत होती है इसमें more power की, ज़्यादा किसकी पावर, मतलब क्या हो गया बिजली की, therefore इसीलिए इट इज कॉमनली यूज, ये कॉमनली यूज किसके अंदर करी जाती है कैशे एंड वीडियो कार्ड मेमोरी में, इसलिए इसका यूज करा जाता है। स्टैटिक रैम का किसमें यूज करा जाता है कैशे में और वीडियो कार्ड मेमोरी के रूप में इसका यूज करा जाता है। इट इज फास्टर देन डी रैम, और ये क्या होती है डी रैम इससे बहुत ज्यादा फास्टर होती है, ठीक है। आगे चलते हैं। एस रैम कैन बी फर्दर क्लासिफाई, एस रैम को नीचे दिए गए मतलब इसे बांटा जा सकता है नीचे दिए गए, क्योंकि नॉन वोलेटाइल एस रैम होती है, एक स्पेशल एस रैम होती है, एक एसिंक्रोनस, जो एसिंक्रोनस जो हो गई एस रैम होती है, और एक हो गई सिंक्रोनस, जो सिंक्रोनस हो गई एस रैम वो होती है। एक नॉन वोलेटाइल एस रैम हो गई, एक स्पेशल एस रैम हो गई, स्टैटिक रैम, एक हो गई एसक्रोनस एसिंक्रोनस और हो गई सिंक्रोनस, ठीक है। अब चलते हैं भाई डायनेमिक रैम क्या होती है। इट इज आल्सो नोन इट इज आल्सो रिटन एज DRAM, को DRAM भी लिखते हैं। इट स्टोर्स इंफॉर्मेशन इन अ सेल कंटेनिंग अ कैपेसिटर एंड ट्रांजिस्टर, ठीक है। तो DRAM होती है डायनेमिक रैम होती है, इट इज आल्सो रिटन एज DRAM, ठीक है। ये और ये स्टोर करती है इंफॉर्मेशन को एक सेल में जो कंटेन करता है कैपेसिटर एंड ट्रांजिस्टर, जो किससे मिलकर बना होता है सेल कैपेसिटर एंड ट्रांजिस्टर से, उसी के अंदर वो क्या करती है इंफॉर्मेशन को स्टोर करती है DRAM। These cells must be refreshed with electric impulses in few milliseconds, और ये सेल्स क्या होते हैं वो रिफ्रेश होते रहते हैं, रिफ्रेश होते हैं विद इलेक्ट्रिकल पल्सेस, जो इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस होती हैं उसके अंदर कुछ मिली सेकेंड्स के अंदर ये सब क्या होता है रिफ्रेश होते रहते हैं, ठीक है। दिस प्रोसेस अलाउज मेमोरी टू कीप चार्ज एंड होल्ड द डाटा एज लॉन्ग एज नीडेड, और ये प्रोसेस जो है वो अलाउ करती है मेमोरी को टू कीप चार्ज रखने के लिए और डाटा को होल्ड रखने के लिए, जितना जितना लंबा वो होल्ड रखने की जरूरत है उसको डाटा को होल्ड रखने के लिए मदद करती है। इट कैन बी फर्दर क्लासिफाइड, और ये नीचे कितने भागों में बटी हुई है सिंक्रोनस डी रैम, रैम्बस डी रैम और डबल डाटा रेट सिंक्रोनस डी रैम, एक डबल डाटा रेट सिंक्रोनस डी रैम के रूप में बटी हुई है, ठीक है। रोम क्या होता है भाई, रोम को देख लेते हैं। तो रीड ओनली मेमोरी, ROM क्या होता है रीड ओनली मेमोरी, रोम को किसके मिलते हैं रीड ओनली मेमोरी, रैम को रैंडम एक्सेस मेमोरी के रूप में। रैंडम एक्सेस मेमोरी के कितने भाग थे हम लोग के, दो भाग थे, एक हो गया SRAM, एक हो गया DRAM, स्टैटिक रैम हो गई और एक हो गया डायनेमिक रैम, ठीक है। उनके बारे में हम लोगों ने उसके अंदर पढ़ लिया। और अब हम लोग पढ़ते हैं रोम के बारे में। तो रोम क्या हो गया, इन इन रोम रीड ओनली मेमोरी इंफॉर्मेशन वंस स्टोर्ड रिमेन फिक्स्ड या इट कैन बी नॉट बी चेंज, सो रोम कैन ओनली बी रीड एंड यूज, ठीक है। तो रोम क्या होती है, रोम में ऐसा होता है यार एक बार जो है
आपने कोई भी इंफॉर्मेशन उसको अंदर स्टोर कर दी, वो रिमेन फिक्स रहेगी। एग्जाम्पल में इट कैन नॉट बी चेंज, वो बदल नहीं सकती। सो रोम कैन बी रीड एंड यूज, बस रोम के लिए रोम का यूज करा जाता है खाली रीड और यूज करने के लिए, उसको आप रीड करो, यूज करने के लिए रोम का यूज करा जाता है। द कंटेंट्स ऑफ रोम, जो कंटेंट होता है रोम का, रिमेन स्टोर्ड इवन इफ पावर इज टर्न ऑफ। मतलब कंटेंट होता है रोम का वो तब भी स्टोर रहता है, अगर बिजली चली जाए तब भी रोम का क्या होगा, डाटा वो स्टोर रहेगा जैसा आपने छोड़ा होगा। आप जब भी उसको खोलोगे तो वैसे का वैसा ही आपको डाटा मिलेगा, अगर एक बार आपने स्टोर कर दिया। दिस मेमोरी इज ऑफन एसोसिएटेड विद नॉन वोलेटाइल टाइप्स ऑफ मेमोरी। और ये जो मेमोरी, जिस टाइप की मेमोरी होती है, एसोसिएट उससे किससे संबंधित करती है, नॉन वोलेटाइल, जो नॉन वोलेटाइल जिसमें डाटा मिटता नहीं है, उन टाइप्स की मेमोरीज से जो है ये क्या करती है, एसोसिएट करती है। रोम कैन नॉट बी अल्टर्ड वंस द चिप हैज बीन मेडेड। रोम कैन नॉट बी अल्टर्ड, उसमें बदला नहीं है, एक बार चिप बन गई तो रोम को अल्टर नहीं किया जा सकता। रोम इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स में नीचे बटी हुई है रोम। कितने टाइप्स की रोम होती है, होगी पी रोम। पी रोम क्या होती है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। पी रोम क्या होती है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इट इज अ कंप्यूटर मेमोरी चिप, क्या होती है, कंप्यूटर मेमोरी चिप होती है। और केपेबल ऑफ बीइंग प्रोग्राम आफ्टर इट हैज बीन क्रिएटेड। और केपेबल होती है चिप, कैपेबल ऑफ बीइंग प्रोग्राम, प्रोग्राम करने के लिए आफ्टर इट हैज बीन क्रिएटेड, जिससे वो बनाई, जिसके बाद वो बनाई गई थी। बट वंस द पीरोम हैज बीन प्रोग्राम, अगर एक बार जो पीरोम है वो प्रोग्राम कर दी गई, मतलब जैसा उसमें डाटा वाटा सब अगर एक बार लोड कर दिया गया, जो भी उसमें अंदर स्टोर कर दिया गया, द इन्फॉर्मेशन रिटर्न इज परमानेंट एंड कैन नॉट बी इरेज्ड और डिलीट। तो वो क्या होगी, इरेज, मतलब वो परमानेंटली उसके अंदर अब बस गई है, उसे उसे बदला नहीं जा सकता, उसे कुछ भी इरेज नहीं किया जा सकता। तो पी रोम यानी प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी क्या हो गई, अगर एक बार पहले तो वो से क्या करते हैं, वो अगर कंप्यूटर मेमोरी चिप में कैपेबल होती है किसी प्रोग्राम के अंदर, मतलब उसके अंदर स्टोर करने की, क्रिएट करने के लिए, ठीक है, आराम से। और लेकिन अगर एक बार उसके अंदर क्या हो गया, प्रोग्राम स्टोर हो गया, तो उसे डिलीट और इरेज नहीं किया जा सकता, वो परमानेंटली उसके अंदर स्टोर रहेगा पी रोम में। ठीक है, ध्यान रखना। ईपी रोम क्या होता है, ईपी रोम में कहते हैं इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। जो इरेजेबल भी है, प्रोग्रामेबल भी है, रीड ओनली मेमोरी। तो इट इज अ कंप्यूटर मेमोरी चिप, एक कंप्यूटर मेमोरी चिप होती है ऑन विच द रिटर्न इन्फॉर्मेशन, जो रिटर्न इन्फॉर्मेशन है, कैन बी चेंज बाय एक्सपोजिंग टू अल्ट्रा वायलेट लाइट। मतलब जो ये एक तरीके की किस टाइप की चिप होती है, ये एक टाइप की चिप होती है जिसमें जो है आप डाटा को क्या कर सकते हो, इरेज भी कर सकते हो। मतलब अगर एक बार उसमें स्टोर कर दे तो आप उसको दोबारा इरेज भी कर सकते हो, किसकी मदद से, किसकी मदद से, यूवी लाइट, मतलब अल्ट्रा वायलेट लाइट होती है, उसके अंदर आप डाटा उस पर डालोगे तो उसमें डाटा क्या होगा, वो इरेज भी हो जाएगा। इट इज जस्ट लाइक अ स्मॉल ग्लास सर्कल, उस पर एक स्मॉल ग्लास सर्कल होता है, उस पर आप एक्सपोज करोगे चिप को, मतलब चिप पे आप एक्सपोज करोगे, दैट कैन बी रीप्रोग्राम, उसे मतलब वो खाली हो जाएगी चिप, आप उसे फिर से रीप्रोग्राम कर सकते हो। तो इसे क्या कहते हैं, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें अल्ट्रा वायलेट से जो एक छोटा सा कांच लगा होता है, ग्लास लगा होता है, उस पर आप करोगे तो वो सारा डाटा क्या होगा, इरेज कर देगी। ईईपीरोम क्या होता है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिकली आपको क्या कर सकते हो, जितनी भी चीजें आप उसको क्या करते हो, डिलीट कर सकते हो, मतलब इसमें कोई अल्ट्रा वायलेट का यूज नहीं करेंगे। तो इट इज अ पीरोम दैट कैन बी इरेज रीप्रोग्राम यूजिंग एन इलेक्ट्रिकल चार्ज। ये क्या होती है, एक पीरोम होती है जिसमें 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 दैट कैन बी इरेज एंड रीप्रोग्राम, इसमें हम डाटा को इरेज कर सकते हैं और रीप्रोग्राम कर सकते हैं यूजिंग इलेक्ट्रिकल चार्ज। इलेक्ट्रिकल चार्ज की मदद से क्या कर सकते हैं, पीरोम में डाटा को इरेज भी कर सकते हैं और रीप्रोग्राम भी कर सकते हैं। ठीक है, एंड देन देखते हैं, और इसके बाद देखेंगे कि कैशे मेमोरी, यहाँ तक हम लोग, ठीक है, यहाँ तक खत्म हो गया। उसके बाद हम देखेंगे अब कैशे मेमोरी क्या होता है। कैशे मेमोरी के बारे में बहुत बार आ जाता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो देख लेना, मैं आपको इसमें लगा भी देता हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और देख लो आप कैसे होगा। तो इट इज अ स्टोरेज बफर दैट स्टोर्स द डाटा दैट इज यूज मोर ऑफन। ये एक स्टोरेज बफर होता है, दैट स्टोर, जो क्या करता है, डाटा को स्टोर कर लेता है, दैट इज जो बहुत ज्यादा मोर ऑफन यूज होता है टेम्परेली, मतलब टेम्परेली के लिए, दैट मेक्स देम अवेलेबल टू सीपीयू एज अ फास्ट स्टेट। जो क्या कर देती है सीपीयू को एट फास्ट स्टेट, मतलब ज्यादा तेजी से रिस्पॉन्स करने के लिए मदद करता है कैशे मेमोरी। The data instruction that is required during the processing of data and brought from the secondary storage device and stored in RAM। जो डाटा होता है, जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं, वो क्या होते हैं, रिक्वायर होते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ डाटा, डाटा को प्रोसेस करने के दौरान। और ब्रॉड, उसको ब्रॉड कर लेता है, ले लेता है किससे, फ्रॉम द सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, किससे, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस से वो ले लेता है और रैम में स्टोर कर देता है। ठीक है, तो कैशे मेमोरी क्या होता है, इज अ वेरी हाई स्पीड मेमोरी, सबसे ज्यादा हाई स्पीड मेमोरी होती है, ध्यान रखना।
ठीक है। वेरी लार्ज मेमोरी कौन सी होती है? कैशे मेमोरी इन बिटवीन रैम एंड सीपीयू, रैम और सीपीयू के बीच में। तो कैशे मेमोरी कहते हैं इंक्रीज द स्पीड ऑफ प्रोसेसिंग, वो क्या करती है? प्रोसेसिंग की स्पीड को तेज कर देती है। मतलब कुछ ऐसी चीजें होती हैं वो क्या करती है, उसके अंदर अपने स्टोर रखती है, जो प्रोसेस की स्पीड होती है वो कैशे मेमोरी बहुत तेज कर देती है। और कैशे मेमोरी इज वेरी एक्सपेंसिव, कैशे मेमोरी बहुत ज़्यादा महंगी आती है। तो इट इज़ स्मॉल इन साइज, वो बहुत साइज में बहुत छोटी होती है। जनरली कंप्यूटर्स है कैशे मेमोरी साइज 256 KB to 2 MB, ज़्यादातर जो होता है कंप्यूटर्स में कैशे मेमोरी का साइज कितना होता है? 256 KB से लेकर 2 MB तक की कैशे मेमोरी आती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा महंगी आती है। ठीक है, बहुत तेज़ होती है। सबसे तेज़ कौन सी स्पीड होती है किसकी, कौन सी मेमोरी की? कैशे मेमोरी की। सेकेंडरी मेमोरी स्टोरेज डिवाइसेस क्या होती है? सेकेंडरी मेमोरी स्टोरेज डिवाइसेस देखेंगे तो सेकेंडरी मेमोरी आल्सो नोन एज सेकेंडरी स्टोरेज या ऑक्सिलरी मेमोरी। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस हो गया, सेकेंडरी मेमोरी स्टोरेज डिवाइस होंगे, उन्हें किस नाम से जाना जाता है? ऑक्सिलरी मेमोरी या सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के नाम से जाना जाता है। इज द स्लोअर एंड चीपर फॉर्म ऑफ मेमोरी, जो क्या होता है सबसे धीमा और सबसे सस्ता फॉर्म होती है किसकी? मेमोरी की। ठीक है। इट इज ए permanent storage device. It is a permanent storage device. CPU does not access the secondary memory directly. जो CPU does not access, CPU क्या कहता है? does not access करता है secondary memory को directly, वो access नहीं कर सकता है। ठीक है। The content in it must first be copied into the RAM to be processed. जो उसके अंदर कंटेंट होता है वो सबसे पहले थोड़ा कॉपी करा जाता है किसके अंदर? रैम के अंदर, देन प्रोसेस होता है। मतलब सेकेंडरी मेमोरी जो लगी होती है उसमें जो हार्ड डिस्क में जो भी मैटर हम लोग का पड़ा वो डायरेक्टली सीपीयू उसको वो नहीं करता है, प्रोग्राम या यूज नहीं कर सकता। वो जो उसका कंटेंट होता है वो रैम में कॉपी होता है, देन वो प्रोसेस होता है रैम के द्वारा। ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी इज नॉन वोलेटाइल नेचर, जो सेकेंडरी मेमोरी होती है वो नॉन वोलेटाइल होती है नेचर में। एग्जाम्पल क्या देखेंगे? द इंफॉर्मेशन डज नॉट गेट इरेज्ड इवन व्हेन द पावर इज स्विच ऑफ एंड डाटा विल नॉट बी डिस्ट्रक्टेड अंटिल एंड अनलेस द यूजर इरेज इट। ठीक है। जो इंफॉर्मेशन होती है डज नॉट गेट इरेज्ड, मतलब वो उसे इरेज नहीं किया जा सकता इवन व्हेन द पावर इज स्विच ऑफ, इवन जब जब इवन जो है पावर उसकी स्विच ऑफ तक ना हो जाए। एंड डाटा विल नॉट बी डिस्ट्रक्टेड, और डाटा को उसमें क्या करता है? डिस्ट्रक्ट, मतलब उसको तबाह नहीं किया जाता, उसको मतलब खत्म नहीं किया जाता, उसको मिटाया नहीं जा सकता अनटिल एंड अनलेस द यूजर, जब तक यूजर है उसको मिटाना ना चाहे तब तक उस डाटा को नहीं मिटाया जा सकता जो सेकेंडरी मेमोरी में है। जैसे आपकी हार्ड डिस्क में जो डाटा है, आपके लैपटॉप में जो डाटा पड़ा हुआ है, आपकी एसएसडी में या एचडीडी में, वो डाटा नहीं मिटता है। ठीक है। एंड देन हम लोग देखते हैं अब सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस इंक्लूड कौन कौन सी इसके अंदर सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस इंक्लूड है? मैग्नेटिक डिस्क हो गई, ऑप्टिकल डिस्क हो गए, सॉलिड स्टेट में देखेंगे। मैग्नेटिक डिस्क देखेंगे तो फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क ड्राइव एंड मैग्नेटिक टेप। ऑप्टिकल डिस्क में देखेंगे तो सीडी, डीवीडी एंड ब्लूरे डिस्क, और सॉलिड स्टेट में देखेंगे तो पेन एंड फ्लैश ड्राइव। फ्लॉपी डिस्क देखते हैं, पहला हम लोग का होगा, पहली हम लोग की सेकेंडरी मेमोरी है फ्लॉपी डिस्क। जो डिस्केटे कहते थे। अ फ्लॉपी डिस्क ड्राइव यानी एफडीडी, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव इज अ कंप्यूटर डिस्क ड्राइव, ये क्या थी? कंप्यूटर डिस्क ड्राइव थी। दैट इनेबल्स टू यूजर टू सेव डाटा ऑन रिमूवेबल डिस्केट्स। डिस्केट्स में जो ये क्या थी? स्टोरेज डिवाइस थी। ठीक है। जो इनेबल करती थी यूजर को डाटा को सेव करने के लिए किसमें? एक रिमूवेबल डिस्केट्स में। ठीक है। दिस इज पोर्टेबल, ये पोर्टेबल थी, स्टोरेज डिवाइस थी। इज अ रीराइटेबल मीडिया एंड कैन बी रीयूज द नंबर ऑफ टाइम्स। मतलब ये कौन सी पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस थी, और इसमें रीराइटेबल मतलब रीराइटेबल मीडिया, इसमें जो भी चीज हम कर सकते थे रीराइटेबल मीडिया थी, उसे हम लोग कभी भी रीयूज कर सकते थे, और उसमें डाटा मिटा के हम लोग नंबर ऑफ टाइम्स उसका यूज कर सकते थे। इट इज मेड ऑफ प्लास्टिक विद मैग्नेटिक कोटिंग, ये प्लास्टिक की बनी होती थी, किसके साथ में? मैग्नेटिक कोटिंग के साथ में ऑन इट, इस पर। इट इज अ राउंड इन शेप, क्या होती थी? गोल होती थी शेप में, एंड इज कवर्ड बाय स्क्वायर प्लास्टिक जैकेट, और ये कवर होती थी क्या? एक स्क्वायर, मतलब एक स्क्वायर टाइप में क्या होता था? एक प्लास्टिक जैकेट जो होती थी उसके रूप में क्या होती थी? कवर होती थी। और एंड देन फ्लॉपी जो डिस्क थी आर कॉमनली यूज टू मूव फाइल, जो फ्लॉपी डिस्क थी वो कॉमनली यूज करी जाती थी किसके लिए? टू मूव फाइल्स को मूव करने के लिए बिटवीन डिफरेंट कंप्यूटर, किसके बीच में? कंप्यूटर के डिफरेंट अलग अलग कंप्यूटर के बीच में फाइल्स को मूव करने के लिए फ्लॉपी डिस्क का यूज करा जाता था। ऑल्दो जो 8 डिस्क ड्राइव थी मेड अवेलेबल इन ऑल्दो 8 डिस्क ड्राइव थी मेड अवेलेबल इन जो 1971 में वो क्या हो गई थी? क्या हो गई थी? अवेलेबल हो गई थी। वर द फर्स्ट रियल डिस्क ड्राइव, वो क्या थी? पहली रियल जो डिस्क ड्राइव थी वो थी। एंड द फर्स्ट वाइडली एंड यूज्ड फ्लॉपी डिस्क, जो फर्स्ट वाइडली बड़े स्तर पे यूज करी जाती फ्लॉपी डिस्क ड्राइव वर द 4 एंड 5 मिक्स रेशियो 1/4 में, विच वर
लेटर रिप्लेस्ड विद मी, बाद में वो किसमें लेटर में हो गई, इतने डिस्क ड्राइव में वो बदल गई। However, today these drives are replaced with the CDR and other rewritable या writable disk drive and flash drive। मतलब जो फ्लॉपी डिस्क थी आज की डेट में वो सब बदल मतलब रिप्लेस कर दी गई है। पहले के ज़माने में चलती थी, अब नहीं चलती हैं। उन्हें CDR से या पेन ड्राइव से, हार्ड डिस्क से, काफ़ी राइटेबल डिस्क ड्राइव से उनसे रिप्लेस कर दिया गया। ठीक है, हार्ड डिस्क देखते हैं हार्ड डिस्क क्या होता है। हार्ड डिस्क यानी एचडीडी, इसके बारे में लोग पढ़ रहे थे, हार्ड डिस्क ड्राइव। और हार्ड डिस्क ड्राइव एचडीडी इज अ नॉन वोलेटाइल होती है, नॉन वोलेटाइल एंड रैंडम एक्सेस डिजिटल डाटा स्टोरेज डिवाइस होती है। एक नॉन वोलेटाइल और रैंडम एक्सेस डिजिटल डाटा स्टोरेज डिवाइस होती है। एंड देन इट इज अ डाटा स्टोरेज डिवाइस, एक स्टोरेज डिवाइस मतलब एक स्टोरेज डिवाइस होती है यूज्ड फॉर स्टोरिंग एंड रिट्रीविंग डिजिटल इंफॉर्मेशन यूजिंग रोटेटिंग डिस्क प्लेटर्स कोटिंग विद मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, और इट इज अ डाटा स्टोरेज डिवाइस। ये क्या होती है, डाटा स्टोरेज डिवाइस होती है जो यूज करी जाती है डाटा को स्टोर करने के लिए और रिट्रीव करने के लिए, उसको यूज करने के लिए डिजिटल इंफॉर्मेशन के रूप में। यूजिंग रोटेटिंग डिस्क, रोटेटिंग डिस्क लगी हुई है, आप देख रहे होगे जो ये सब हम लोग की रोटेटिंग डिस्क लगी हुई है, ये सब जो लगी हुई है यहाँ पे, ये लगा हुआ है रीड राइट हेड, ये हो गया हेड आर्म हो गया, या ये स्पिंडल हो गया, ये प्लाटर्स हो गए, इसे प्लाटर्स बोलते हैं। ठीक है, ये सेक्टर्स हो गए छोटे छोटे और ये ट्रैक्स हो गए। और देखते हैं ऑल प्रोग्राम्स और जो रिट्राइविंग डिजिटल और यूजिंग रोटेटिंग जो प्लेटर्स होते हैं, जो रोटेटिंग डिस्क है यानी प्लेटर जिसे हम लोग बोलते हैं, कोटेड होती है। वो कोट किससे वो कोटेड होती है, मैग्नेटिक मटेरियल होती है। और ऑल प्रोग्राम, जो सारे प्रोग्राम्स हैं ऑफ अ कंप्यूटर, कंप्यूटर के आर इंस्टॉल्ड इन हार्ड डिस्क ड्राइव विद इन अ पर्टिकुलर ड्राइव। ठीक है, और जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं, तो जितने भी हम लोग यूज कर रहे हैं प्रोग्राम, वो सब क्या होते हैं, कंप्यूटर की हार्ड डिस्क ड्राइव के एक पर्टिकुलर ड्राइव में, जैसे डिस्क ड्राइव, सी ड्राइव, ई ड्राइव, एफ ड्राइव, एक पर्टिकुलर ड्राइव में क्या होता है, सी ड्राइव में सारे प्रोग्राम ज्यादातर क्या होते हैं, पर्टिकुलर ड्राइव में वो इंस्टॉल्ड होते हैं। और इट It consists a spindle that hold non-magnetic flat circular disc। ये कंसिस्ट करता है का स्पिंडल, जो स्पिंडल होता है डेट होल्ड नॉन मैग्नेटिक फ्लैट सर्कुलर डिस्क, जो एक स्पिंडल और जो करता है होल्ड नॉन मैग्नेटिक जो फ्लैट सर्कुलर डिस्क होता है उसको मतलब होल्ड करता है। कॉल्ड प्लाटर, जिसे हम लोग प्लाटर कहते हैं, विच होल्ड रिकॉर्डेड डाटा, जो क्या करता है रिकॉर्डेड डाटा को होल्ड करता है। ईच प्लाटर रिक्वायर टू रीड राइट हेड, और हर प्लाटर को दो रीड और राइट हेड की जरूरत होती है। दैट इज यूज टू राइट एंड रीड द इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ प्लाटर। और जो क्या होगा, ईच प्लाटर होगा वो रिक्वायर करता है दो रीड एंड राइट हेड्स के लिए। और डेट इज यूज, जिसका यूज होता है टू राइट एंड रीड द इंफॉर्मेशन, किसके लिए, राइट करने के लिए और रीड करने के लिए इंफॉर्मेशन को फ्रॉम अ प्लाटर, एक प्लाटर से। ऑल द रीड राइट हेड्स, और जितने भी रीड राइट हेड्स हैं और आर अटैच टू अ सिंगल एक्सेस आर्म, वो किससे अटैच है, सिंगल एक्सेस आर्म से अटैच है। सो दैट दे कैन नॉट मूव इंडिपेंडेंटली, तो इसलिए वो क्या होते हैं, इंडिपेंडेंटली व स्वतंत्र रूप से क्या हो सकते हैं, मूव नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि वो क्या होते हैं, अटैच होते हैं सिंगल एक्सेस आर्म से, एक सिंगल एक्सेस आर्म के रूप में। सो दैट दे कैन नॉट मूव इंडिपेंडेंटली, वो स्वतंत्र रूप से अपना घूम नहीं सकते या मूव नहीं कर सकते। इंफॉर्मेशन रिकॉर्डेड इन बैंड्स, जो इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड होती है किसके अंदर, बैंड्स के अंदर। ईच बैंड ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड अ ट्रैक, और हर एक बैंड को हर एक बैंड को किससे नाम मतलब किसके नाम से जाना जाता था, हर एक इंफॉर्मेशन का उसे ट्रैक्स के नाम से जाना जाता है, ट्रैक के नाम से जाना जाता है। ईच प्लाटर हैड अ सेम नंबर ऑफ ट्रैक, हर एक प्लाटर का क्या होता है, सेम नंबर ऑफ ट्रैक्स होते हैं, सेम नंबर ऑफ ट्रैक्स होते हैं। एंड अ ट्रैक location that cuts across all platters, और each platter has the same number, हर platter का same number होता है ट्रैक्स का। एंड अ ट्रैक लोकेशन, जो एक ट्रैक की लोकेशन होती है that cuts across all platters, वो क्या करती है, अक्रॉस अ प्लाटर में कट हो जाती है, इज कॉल्ड, वो क्या कहलाता है, सिलेंडर, सिलेंडर कहते हैं। दैट ट्रैक्स आर डिवाइडेड इनटू पाई शेप्ड सेक्शन नोन एज सेक्टर, और ये जो प्लाटर्स है यानी ये जो ट्रैक्स है सॉरी, वो डिवाइड होते हैं छोटे छोटे पाई शेप्ड में, सेक्शंस में, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, सेक्टर्स कहते हैं। ठीक है, ट्रैक्स और सेक्टर मैंने बताया था, छोटे छोटे क्या होते हैं पाई सेक्शन में, ये सेक्टर्स हो गए और ये ट्रैक्स हो गए। ठीक है, एंड देन हम लोग चलते हैं मैग्नेटिक टेप के ऊपर। मैग्नेटिक टेप क्या कहता, द मैग्नेटिक टेप इट इज अ मीडियम ऑफ डाटा स्टोरेज, ये एक माध्यम है डाटा स्टोरेज का। मेड अप ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, किसके मदद से बना होता है, मैग्नेटिक मटेरियल की मदद से बना होता है। इट इज अ स्टोरेज मीडियम ऑन अ लार्ज ओपन रील और इन अ स्मॉलर
कार्टेज और कैसेट, लाइक अ म्यूजिक कैसेट, ठीक है। और देखते हैं, इट इज अ मीडियम ऑफ डाटा स्टोरेज, डाटा स्टोरेज का मीडियम होता है, मेड अप ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल का बना होता है। इट इज अ स्टोरेज मीडियम, एक स्टोरेज का माध्यम होता है, लार्ज ओपन रील, एक बड़े स्तर की रील पे, और इन अ स्मॉलर, और किसके अंदर, एक स्मॉलर कार्टेज और कैसेट के रूप में, जैसे कि लाइक म्यूजिक कैसेट के रूप में एक मैग्नेटिक टेप भी होता है। और मैग्नेटिक टेप देखा होगा, पहले के टाइम में कैसेट नहीं होते थे यार, लगते थे उसके अंदर लगा देते थे और बाजा बजने लगता था, कहे गाने बजते थे, वही मैग्नेटिक टेप बता रहा था, जिसके अंदर पूरी रील निकल आती थी, लोग खींच लेते थे। इट इज यूज फॉर दो, ये यूज कर जाते थे फॉर दो एप्लीकेशन, उन एप्लीकेशंस के लिए दैट आर बेस्ड ऑन सिक्वेंशियल डाटा प्रोसेसिंग। एक एग्जांपल करेंगे, सिक्वेंशियल डाटा एक्सेस मीडियम, ठीक है। तो एप्लीकेशन के लिए बनाए जाते थे डाटा बेस, उस पर किस पे बेस होती थी ऑन आ सिक्वेंशियल डाटा प्रोसेसिंग, किसके ऊपर, सिक्वेंशियल डाटा प्रोसेसिंग पे बेस होती थी, निर्भर, मतलब उसी पे निर्भर, उसी के दौरान होती थी। एग्जाम्पल के एक सिक्वेंशियल डाटा एक्सेस मीडियम के लिए होती थी। ड्यू टू दिस, इसके दौरान, ड्यू टू दिस कहाँ गया, हाँ, ड्यू टू दिस, इसके दौरान जो सिक्वेंशियल डाटा एक्सेस है, वो नेचर जो है उसका नेचर, दीज टेप्स आर नॉट सुटेबल फॉर डाटा फाइल एंड दैट नीड बी रिवाइज्ड और अपडेट ऑफन। तो ये जो चीजें थी, वो डाटा फाइल्स की थी, वो दैट नीडेड, उनकी जरूरत थी, टू बी रिवाइज अपडेट ऑफन, इनकी अपडेटेड ऑफन को रिवाइज करने की। दे आर जनरली यूज टू स्टोर बैकअप डाटा और टाइप्स ऑफ डाटा, इसका यूज जनरली होता था स्टोर डाटा, बैकअप डाटा को, और टाइप्स ऑफ डाटा को स्टोर करने में इसका यूज होता था ज्यादा, विच इज नॉट फ्रिक्वेंटली यूज, इसका फ्रिक्वेंटली यूज नहीं होता था। और टू ट्रांसफर डाटा फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में डाटा को ट्रांसफर करने के लिए इसका फ्रिक्वेंटली यूज नहीं किया जाता था मैग्नेटिक टेप का। कॉम्पैक्ट डिस्क क्या होती है, मतलब सीडी, देखी नहीं, सीडी आती थी 600 रुपये, 600 MB 700 MB वाली में खूब सीडी लाते थे भरी है। इट इज एन ऑप्टिकल मीडिया, एक ऑप्टिकल मीडिया होती थी, डेट इज यूज टू स्टोर डिजिटल डाटा, एक ऑप्टिकल मीडिया होती थी, इसमें क्या करा जाता था, यूज करी जाती थी स्टोर करने के लिए डिजिटल डाटा को। इट इज रिलेटिवली चीप, ये रिलेटिवली चीप होती थी, स्मॉल होती थी, पोर्टेबल होती थी, राउंड इन शेप होती थी, स्टोरेज मीडियम विच इज मेड अप ऑफ मोल्डेड पॉलीमर, ठीक है। ये क्या होती है, रिलेटिवली बहुत सस्ती होती थी, छोटी होती थी, पोर्टेबल होती थी, ठीक है, आरामदायक होती थी, एंड राउंड गोल होती थी शेप में, स्टोरेज मीडियम की तरीके से, विच इज मेड अप ऑफ, किसकी मदद, जो किसके बनी होती थी, मोल्डेड पॉलीमर की बनी होती थी। और इट कंसिस्ट ऑफ अ सर्कुलर डिस्क, ये कंसिस्ट होती है एक सर्कुलर डिस्क के रूप में, विच इज कोटेड विद अ थिन मेटल दैट इज हाईली रिफ्लेक्टिव, ठीक है। एक थिन जो मेटल की होती थी, जो वो रंग बिरंगी सतरंगी सी नहीं दिखती थी सीडी, तो एक थिन मेटल की होती थी जो हाईली रिफ्लेक्टिव होती थी। और लेजर बीम टेक्नोलॉजी इज यूज टू रिकॉर्डिंग रीडिंग और डाटा और ऑन अ डिस्क, और जो लेजर बीम की टेक्नोलॉजी थी, वो यूज करी जाती थी रिकॉर्ड करने के लिए या रीड करने के लिए डाटा को एक डिस्क की। इट इज ऑल्सो नोन एज अ लेजर डिस्क और ऑप्टिकल लेजर डिस्क, ये और किसके नाम से, इट इज ऑल्सो नोन एज, किसके नाम से जानी जाती थी, लेजर डिस्क के नाम से, और एक ऑप्टिकल लेजर डिस्क के नाम से जानी जाती थी। ड्यू टू द यूज ऑफ लेजर बीम, जिसके दौरान एक लेजर बीम की यूज के दौरान टेक्नोलॉजी के जो टेक्नोलॉजी होती है, सीडी प्रोवाइड रैंडम एक्सेस मीडियम ऑफ हाईली कैपेसिटी सेकेंडरी स्टोरेज, और सीडी क्या करती थी, प्रोवाइड करती थी जो रैंडम एक्सेस मीडियम होता है, और फॉर हाई कैपेसिटी सेकेंडरी स्टोरेज, हाई कैपेसिटी सेकेंडरी स्टोरेज के रूप में। द डायमीटर ऑफ अ सीडी रेंज, जो ये आता है, ये आप ध्यान रखना, ये आती हैं ये चीजें, ये वाली, ठीक है। डायमीटर ऑफ अ सीडी का डायमीटर रेंजेस होता है फ्रॉम 10 सेंटीमीटर टू 30 सेंटीमीटर, एक सीडी का डायमीटर 10 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर तक हो सकता है। वन सीडी कैन स्टोर 600 से 750 MB तक क्या करती है, सीडी स्टोर कर सकती है डाटा को, ठीक है। आगे चलते हैं। देन कॉम्पैक्ट डिस्क, जो कॉम्पैक्ट डिस्क है, सीडी आर कैटेगराइज इनटू 3 पार्ट, 3 पार्ट में कॉम्पैक्ट डिस्क को मतलब कैटेगराइज करा गया है। कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, मतलब सीडी रोम, एक कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी होती है, जो सीडी रोम कहते हैं। कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल होता है, सीडी आर कहते हैं। और कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल होता है, सीडी आर डब्ल्यू कहते हैं, ठीक है। खाली रीड ओनली मेमोरी वाला हुआ तो सीडी रोम होती है। कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, इसमें रिकॉर्ड होता है खाली, और रीराइटेबल से दोबारा रीराइट कर सकते हैं, ठीक है। डिजिटल वीडियो डिस्क यानी डीवीडी होती है। इट इज ऑल्सो नोन एज सुपर डेंसिटी डिस्क, डीवीडी होती है, वो एक सुपर डेंसिटी डिस्क यानी एचडी होती है। आर डीवीडी, एक डीवीडी होती है, इज एन ऑप्शनल डिस्क स्टोरेज मीडिया मैन्युफैक्चर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय फिलिप्स, सोनी, तोशिबा, पैनासोनिक इन 1995, ठीक है।
डीवीडी थी वो किसके नाम से जानी जाती थी, एज सुपर डेंसिटी थी यानी एचडी के नाम से जानी जाती थी। डीवीडी क्या थी, एक ऑप्टिकल डिस्क स्टोरेज मीडिया डिवाइस थी जो मैन्युफैक्चर करी गई थी पहली बार फिलिप्स के द्वारा, सोनी के द्वारा, टोशिबा के द्वारा और पैनासोनिक के द्वारा किसके ना 1995 में। तो डीवीडी ऑफर हाई स्टोरेज कैपेसिटी, डीवीडी ऑफर करती थी सीडी के मुकाबले ज्यादा हायर स्टोरेज डिवाइस से, मतलब कैपेसिटी स्टोरेज मतलब करती थी देन कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी के मुकाबले में, वाइल हैविंग द सेम डायमेंशन के मतलब के साथ में वो ज्यादा स्टोरेज डिवाइस ज्यादा स्टोरेज मतलब क्या करती थी, ऑफर करती थी। डिपेंडिंग अपॉन द डिस्क टाइप, किसके ऊपर, जिसका डिस्क टाइप पे क्या होता था वो डिपेंड करता था। डीवीडी कैन स्टोर सेवरल गीगाबाइट, मतलब जो डीवीडी थी वो स्टोर कर सकती थी, सेवरल गीगाबाइट्स को स्टोर कर सकती थी। मतलब 4 यानी 4.7 जीबी से 17.8 जीबी तक क्या करते थे, डीवीडी के अंदर स्टोर कर सकते थे। बहुत डीवीडी लाया, आप लोगों ने देखा होगा डीवीडी आती थी उसके अंदर हम लोग के सारे गाने मूवीज भर के आ रहे थे, हम लोग सब लोग देखते थे, नॉर्मल सी बात है। डीवीडीज आर प्राइमरली यूज टू स्टोर म्यूजिक और मूवीज कैन बी प्लेड बैक ऑन योर टेलीविजन और ऑन द कंप्यूटर टू। ठीक है, डीवीडीज आप प्राइमरली यूज होती थी म्यूजिक और मूवीज को स्टोर करने के लिए, कैन बी प्लेड बैक, इन्हें लोग प्ले करते थे हम लोग के टेलीविजन में और कंप्यूटर के साथ, कंप्यूटर में भी मतलब हम लोग क्या करते थे, इसको प्ले करते थे और देखते थे। दे आर नॉट रीराइटेबल मीडिया, नॉट रीराइटेबल मीडिया नहीं थी तो दोबारा डिलीट करके दोबारा से इसमें जो है कुछ भी भरा नहीं जाता था, एक बार भर गया तो भर गया। ठीक है, एंड देन देखते हैं तो डीवीडीज कम इन 3 वैरायटी, डीवीडी क्या होती थी 3 वैरायटीज में ये भी आती थी। तो डीवीडी रोम, डीवीडी रीड ओनली मेमोरी, डीवीडी आर, डीवीडी रिकॉर्डेबल और डीवीडी आरडब्ल्यू, डीवीडी रीराइटेबल। ठीक है, ब्लू रे डिस्क यानी बीडी क्या होती है, तो इट इज ऑप्शनल डिस्क, ये भी एक ऑप्टिकल डिस्क स्टोरेज मीडियम था। ठीक है, डीवीडी की तरह डिजाइन टू रिकैप्चर द डाटा नॉर्मली इन डीवीडी फॉर्मेट, डिजाइन करा गया था क्या करने के, रिकैप्चर करने के लिए डाटा नॉर्मली जैसे कि डीवीडी के फॉर्मेट में होता है। ब्लू-रे डिस्क कंटेन कर सकती थी 25 जीबी तक, मतलब 25 जीबी तक इसके अंदर डाटा स्टोर करा जा सकता है, नहीं 23.31 जीबी यानी 23.31 जीबी तक इसके अंदर पर लेयर स्पेस थी, इसकी पर लेयर की स्पेस थी। द नेम ऑफ ब्लू रे डिस्क, जो ब्लू रे डिस्क थी और रिफर्स टू द ब्लू लेजर यूज टू रीड द डिस्क, जिसके रेफर होती थी कि इसमें जो ब्लू लेजर था वो यूज करी जाती थी रीड करने के लिए डिस्क को, which allows information to be stored at a greater density, जो अलाउ करती थी इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए ग्रेटर डेंसिटी के रूप में। और ब्लू रे कैन होल्ड ऑलमोस्ट 5 टाइम्स मोर डाटा देन अ सिंगल लेयर डीवीडी, जो ब्लू रे थी वो कैन होल्ड 5 टाइम, मतलब 5 टाइम और मोर डाटा, मतलब 5 टाइम्स मोर डाटा ऑलमोस्ट वो होल्ड कर सकती थी इसके सिंगल लेयर की डीवीडी, देन मतलब सिंगल लेयर की जो डीवीडी है उससे। ठीक है, 5 टाइम्स मोर जो डाटा है वो क्या करती थी, ब्लू रे डिस्क होल्ड कर सकती थी। और द वेरिएशन जो थी फॉर्मेट्स की आर एस फ्लो, जो बी डी रोम थी यानी रीड ओनली फॉर द प्री रिकॉर्डेड कंटेंट के लिए, और बी डी आर होगा रिकॉर्डेबल जैसे कि और पीसी डाटा स्टोरेज के लिए। बी डी रोम यानी रीड ओनली मेमोरी जो थी वो फॉर प्री रिकॉर्डेड कंटेंट के लिए थी, और बी डी आर थी यानी कि फॉर पीसी डाटा स्टोरेज के लिए थी। बी डी आर डब्ल्यू देखेंगे तो ये रिलाइटेबल थी फॉर पीसी डाटा स्टोरेज, और बी डी आर ई रिलेटेबल फॉर एच डी टीवी रिकॉर्डिंग, एच डी टीवी रिकॉर्डिंग होती है उसके लिए यूज करी जाती थी। उसके बाद फ्लैश ड्राइव्स आ गई, फ्लैश ड्राइव यानी पेन ड्राइव, फ्लैश ड्राइव, थंब ड्राइव, कुछ भी बोल दो आप। A flash drive is also known as data storage device that is consist of flash drive, flash memory, USB मेमोरी की मेमोरी के रूप में यूज करी जाती थी, पेन ड्राइव का यूज करा जा रहा है। और विच विद एन इंटीग्रेटेड, एक इंटीग्रेटेड यूनिवर्सल सीरियल बस होता था यूएसबी इंटरफेस के रूप में, यूएसबी यूनिवर्सल सीरियल बस जिसे कहते हैं। यूएसबी फ्लैश ड्राइव्स आर टिपिकली रिमूवेबल, ये जो यूएसबी फ्लैश ड्राइव होती है वो टिपिकली रिमूवेबल होती है, रिराइटेबल होती है, एंड फिजिकली मच स्मॉलर होती है देन अ फ्लॉपी डिस्क, और फिजिकली जो होती है वो बहुत छोटी होती है इसके मुकाबले में, एक फ्लॉपी डिस्क के मुकाबले में। हाई यूएसबी फ्लैश ड्राइव, थंब ड्राइव जिसे हम लोग कहते हैं, एंड अ पेन ड्राइव इज अ पोर्टेबल ड्राइव, पोर्टेबल ड्राइव होती है दैट इज सेम एज द साइज ऑफ थंब, मतलब आपके अंगूठे के बराबर होती है, उस अंगूठे से छोटी ही आती है पेन ड्राइव। ठीक है, दैट कनेक्ट टू द कंप्यूटर यूएसबी पोर्ट, जो आपके यूएसबी पोर्ट यानी यूनिवर्सल बस जो थी, यूनिवर्सल सीरियल जो बस थी उसमें ये कनेक्ट हो जाती है यूएसबी पोर्ट में आपके कंप्यूटर में। और टुडेज फ्लैश ड्राइव आर अवेलेबल इन वेरियस स्टोरेज कैपेसिटी, और जो टुडेज जो हो रही हैं जो फ्लैश ड्राइव्स हैं वो किसके अलग अलग स्टोरेज कैपेसिटीज में आ रही हैं, 512 एमबी में, 1 जीबी, 4 जीबी, 16 जीबी, 64 जीबी तक की क्या आती हैं,
ये पेन ड्राइव आती हैं, ठीक है। और फ्लैश ड्राइव आर वाइडली यूज एंड इजी एंड स्मॉल मीडियम टू ट्रांसफर एंड स्टोर द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कंप्यूटर। मतलब ठीक है, फ्लैश ड्राइव का नॉर्मली और मेनली यूज आज की डेट में करा जा रहा है इसके रूप में, ये जो इंफॉर्मेशन है या जो डाटा है उसको ट्रांसफर या स्टोर करने के लिए कंप्यूटर से, ठीक है। मेमोरी स्टिक्स होती है, यानी मेमोरी स्टिक क्या होती है? मेमोरी स्टिक इट इज यूएसबी बेस्ड फ्लैश, एक यूएसबी बेस्ड फ्लैश होती है, मेमोरी ड्राइव होती है। अ फैमिली ऑफ फ्लैश मेमोरी कार्ड, एक फैमिली जो होती है फ्लैश मेमोरी कार्ड की, फ्रॉम सोनी डिजाइन, सोनी ने जैसे डिजाइन करा था फॉर डिजिटल स्टोरेज इन कैमरा, जैसे डिजिटल स्टोरेज कैमरा के लिए, कैम रिकॉर्डर्स के लिए एंड अदर्स चीजों के लिए करा था। जैसे कि जैसे कि हम लोग के लिए होता था। और हैंडहेल्ड डिवाइस, जो हैंडहेल्ड डिवाइस होती थी, कैपेसिटी ऑफ मेमोरी, जो कैपेसिटी ऑफ मेमोरी होती थी स्टिक वेरियस फ्रॉम वेरियस फ्रॉम तक वेराइज होती थी, किसमें 4 MB से 256 MB तक ये वेरी करती थी, ठीक है। अरे वो नहीं थी कैमरे की वो मेमोरी स्टिक होती है, जो छोटी मेमोरी स्टिक आती है, वो तो बनाई गई थी सोनी ने अपने किसके लिए, कैमरे के लिए, डिजिटल कैमरा इन सब में स्टोरेज करने के लिए ये सब बनाई गई, ठीक है। खैर अब हम देखते हैं, मेमोरी स्टिक हो गया हम लोग का, तो बेसिक यूनिट ऑफ मेजरमेंट, जो बेसिक यूनिट होती है मेजरमेंट की, व्हेन यूजर यूजेस अ रैम रोम फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क एंड डाटा मेजर्ड यूजिंग सम यूनिट, तो जो यूजर होता है जब वो रैम रोम फ्लॉपी डिस्क हार्ड डिस्क कुछ भी यूज करता है, तो जो डाटा है वो मेजर होता है, मतलब एक जो सम यूनिट्स है, मतलब एक जो इकाइयां उसमें वो डाटा मेजर होता है। इन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, इन कंप्यूटर की भाषा में कहें, दे आर कार्ड निबल, निब्बल, बिट, बाइट, किलोबाइट, गीगाबाइट, etc अलग अलग तरीके के होते हैं। यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी मेजरमेंट, जो बिट होता है यानी बाइनरी डिजिट द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा। अब कोई बोलेगा कि सबसे छोटी ये क्या होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी होती है डाटा की, तो आप बोलोगे बिट, ठीक है। बिट सबसे छोटी होती है स्मॉलेस्ट यूनिट है डाटा की। इट इज ईदर जीरो, भैया जीरो भी हो सकती है, वन भी हो सकती है। निबल, इसके बाद आती है अ ग्रुप ऑफ 4 बिट और अ हाफ अ बिट, एक 4 बिट्स और एक हाफ बाइट, मतलब कि एक हाफ बाइट के रूप बराबर होती है, ठीक है, एक हाफ बाइट के रूप बराबर होती है निब्बल। और बाइट देखेंगे तो बाइट देखेंगे अ ग्रुप ऑफ 8 बिट्स, एक ग्रुप 8 बिट्स का एक ग्रुप होता है। बाइट कैन रिप्रेजेंट, एक बाइट रिप्रेजेंट करती है 256, यानी कि 2 की पावर 8 को रिप्रेजेंट करती है। डिस्टिंक्ट वैल्यूज को सच एज द इंटीजर्स फ्रॉम 0 to 255, ईच कीबोर्ड कैरेक्टर इज रिप्रेजेंटेड थ्रू द एटलीस्ट वन बाइट, हर एक कीबोर्ड का कैरेक्टर वो रिप्रेजेंट करता है थ्रू एटलीस्ट वन बाइट को करता ही करता है। एक केबी में कितने एक्चुअली होते हैं, 2 की पावर 10 जो मतलब बोलेंगे, 2 की पावर 10 जो 10 हो गए, 2 की पावर 10 देखेंगे तो बाइट्स में होती थी, मतलब यानी कि एक केबी बराबर कितना हो गया, 124, यानी 1024, यानी कि 1024 बाइट्स होता है 1 केबी में। एंड देन यही चलता रहेगा। और मेगाबाइट एमबी में होता है, इट इज एक्चुअली 2 की पावर 20 होती है बाइट्स इसमें। और 1 MB टू 1024 गीगाबाइट में देखेंगे तो एक्चुअली 230 बाइट्स। एक जीबी में 1024 MB होते हैं। टेराबाइट में देखेंगे इट इज एक्चुअली दो की बात 40 बाइट्स देखेंगे तो एक टीबी में कितने होते हैं, 1024 GB होते हैं। पेटाबाइट में देखेंगे ये 2 की पावर 50 बाइट्स हो गए इसमें, तो एक पेटाबाइट में होते हैं 1024 TB होते हैं, ठीक है। एक्साबाइट आता है, एक्साबाइट इट इज एक्चुअली 2 की पावर 60 बाइट्स होता है, एक ईबी में 1024 TB होते हैं। जेटाबाइट आता है उसके बाद, इट इज एक्चुअली 270 बाइट्स होते हैं और 2 की पावर 70 बाइट्स होगा। और एक जेटाबाइट में 1024 एक्साबाइट है। और योटाबाइट में इट इज एक्चुअली 2 की पावर 80 बाइट्स होते हैं और एक योटाबाइट में 1024 जेटाबाइट होते हैं। और ब्रोनोबाइट में ब्रोंटो बाइट में इट इज एक्चुअली 290 बाइट होते हैं और एक ब्रोंटो बाइट में 1024 योटा बाइट होते हैं। और जियो बाइट को देखें इट इज एक्चुअली 2 की पावर 100 बाइट्स होते हैं। एक जियो बाइट हो गया, इट इज के बराबर किसके बराबर होता है, 1024 ब्रोंटो बाइट के बराबर होता है। Geobyte is Geobyte is the highest and bit is the smallest memory measured in the unit। और जियोबाइट जो है वो सबसे ज्यादा हाईएस्ट बिट हो, मतलब हाईएस्ट है, मतलब कि इसमें मेमोरी में। और बिट हो गया वो सबसे छोटा मेमोरी मेजरमेंट होता है यूनिट के अंदर, ठीक है। लेकिन आप इसको सारे पढ़ के जाना जरूरी नहीं, जियोबाइट तक आपको ये ऑप्शन में दे दे, तो आपको पता होना चाहिए सीरियल में। देखो पहले आता है सबसे छोटा बिट, बिट के बाद निब्बल, निब्बल के बाद बाइट, बाइट के बाद आता है केबी, किलोबाइट, मेगाबाइट, केबी, एमबी, जीबी, टीबी, पेटाबाइट, पीवी, ठीक है, एक्साबाइट, पेटाबाइट, एक्साबाइट,
उसके बाद क्या आ गया जेटाबाइट, पेटाबाइट, एक्साबाइट, जेटाबाइट, जेटाबाइट का योटाबाइट, ब्रोंटोबाइट और जियोबाइट। ठीक है, जियोबाइट आपको पता होना चाहिए। इसमें नोट करने वाली ये बात है, नोट करने वाली मेमोरीज में ये बात है कि जो पेरिफेरल जो पेरिफेरल्स आर द एक्सटर्नल इनपुट आउटपुट डिवाइस एंड स्टोरेज मीडिया। जो पेरिफेरल्स होते हैं वो एक्सटर्नल इनपुट आउटपुट डिवाइस होते हैं एंड स्टोरेज मीडिया होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग का कंप्यूटर की पूरी मेमोरी हम लोगों ने पढ़ ली। यहाँ पे हम लोग का पूरा मेमोरी का जितना भी था ट्रिपल सी के अंदर आने का जितने भी चांसेस थे कंप्यूटर मेमोरी को मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा क्या इंपॉर्टेंट था क्या इंपॉर्टेंट नहीं था, वो हम लोगों ने पढ़ा। और यहाँ से हम लोग का कंप्यूटर मेमोरी शुरू हुआ था, ये हम लोगों ने पढ़ लिया। ठीक है, मेरे हिसाब से को समझ में आ गया, ट्रिपल सी के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक था। और ऐसी वीडियोस के साथ बने रहिए, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।